बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है। इफ़ जी इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सो दैट जी ए वेक्टर प्लस जी बी वेक्टर प्लस जी सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इस रिज़ल्ट को तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद भी रखना चाहिए। एक ट्रायंगल है ए बी सी, कैसा भी आप बना दें, ए बी सी एक ट्रायंगल दे देते हैं। उसका सेंट्रॉइड आपको मालूम है कि इनके जो मीडियंस होते हैं यानी मिड पॉइंट को जब हम इस वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो मिलाने पर ये मिड पॉइंट है तो ए सी का, तो इसको अगर हम बी से ज्वाइन करेंगे तो जहाँ पर ये पहले वाले मीडियन से कट करेगा उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही ये सेंट्रॉइड होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इस तरीके से ए बी सी जो ट्रायंगल लेमिना होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ये पॉइंट होता है, जिसको यहाँ पर इन्होंने जी से डिनोट किया है। और ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं ये 2:1 के रेशियो में जी जो होता है वो वर्टेक्स की तरफ से इसको डिवाइड करता है। इस पॉइंट को अगर डी मान लें और डी मिड पॉइंट होता है, यहाँ पर डी मिड पॉइंट होता है बी सी का, यानी 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम ये वैल्यू तभी प्रूव कर पाएंगे जब हमें इन सभी पॉइंट के यानी जी ए बी सी के पोजीशन वेक्टर मालूम हो। तो ए बी सी के तो हम पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कि ओ के रिस्पेक्ट में, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में जो इनके जो पोजीशन वेक्टर हैं वो ए बी सी हैं। लेट स्मॉल ए बी एंड सी बी द पोजीशन वेक्टर vectors of the vertices जो सिरे हैं ए बी सी उनके ये पोजीशन वेक्टर हैं। इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, तो रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पर हम इस जी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, नहीं उससे पहले हमें डी के निकालना पड़ेगा। तो डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हम लोग जानते हैं ऑरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में ओ डी इज इक्वल टू यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इज इक्वल टू हो जाएगा दोनों जिनका मिड पॉइंट बी ओ सी का मिड पॉइंट है, तो दोनों के पोजीशन वेक्टर को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। और इसकी वैल्यू तो हम पहले लिख चुके हैं, बी का पोजीशन वेक्टर को बी और सी के पोजीशन वेक्टर सी अपान में 2। अब जब डी पता है और ए का पोजीशन वेक्टर मालूम है तो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला कैपिटल जी जो पॉइंट है इसके पोजीशन वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। तो सिंस हमको मालूम है कि ए जी और जो जी डी का जो रेशियो है 2:1 है, इस बेस पर हम इस जी के जो पोजीशन वेक्टर है इस फार्मूले से लिख सकते हैं। यानी अगर हम ए जी लिख रहे हैं तो उसमें हमें इस ए जी से दूर वाला जो रेशियो है वो उसका मल्टीप्लाई करना होगा, और प्लस अगर हम जी डी लिख रहे हैं तो उसमें मल्टीप्लाई करना होगा इससे दूर वाला। जी डी लिया तो ये 2 हो जाएगा रेशियो, अपान में इन दोनों का सम हो जाएगा 1+2। और ए जी की वैल्यू और जी डी की जो वैल्यू है यहाँ पर हमने अगर फार्मूला थोड़ा सा गलत हुआ है तो यहाँ पर ओ जी अगर लिखना है तो जो इनके सिरे हैं ए जी के सिरे, मतलब अगर ए ले रहे हैं इसका सिरा ए ओ जी लिखा जाएगा, यहाँ पर ओ ए लिखा जाएगा। और जो सिरा मतलब जैसे ए ये वाला ले रहे हैं तो ये दूर वाला ऐसे, तो इसमें 1 से इंटू किया जाएगा, ऐसे इसका ओ डी लिखा जाएगा। तो ओ डी अगर लिया है आपने तो इसका दूर वाला जो रेशियो है वो इसके साथ इंटू, ये चीज़ सही है। तो यहाँ पर मतलब ए का पोजीशन वेक्टर और डी का पोजीशन वेक्टर उसमें हमने फार्मूले का यूज़ किया है। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है ए का पोजीशन वेक्टर ए से डिनोट है और ओ डी का पोजीशन वेक्टर अभी इसीलिए निकाला था ताकि हम यहाँ पर यूज़ कर सकें। तो बी प्लस का सी अपान में हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अपान में 1 2 3 हो जाएगा, 2 से 2 ये अपान वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो लिख देंगे, 1 का ए में इंटू करेंगे ए आ जाएगा, प्लस का ऐसे ही बी प्लस सी है अपान में 3 आ जाए। इस तरीके से हमारा ओ जी तो मिल चुका है। अब हमें जिसकी ज़रूरत है वो फाइंड कर लेंगे। हमें जी ए की ज़रूरत है, जी बी की और जी सी की ज़रूरत है, जो हम अगले पेज पर यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम जी ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो बाद में लिखा है उसे पहले लिखेंगे माइनस, और पहले वाला हो जाएगा बाद में। ये ओ ए और ओ जी एक्चुअल में ए के और जी के पोजीशन वेक्टर हैं, जो ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में हमने लिखे हैं। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही पोजीशन वेक्टर लिखे जाते हैं। तो ओ ए की वैल्यू तो हमने ए मानी थी, और ये ओ जी की वैल्यू अभी भी आई है ए प्लस बी प्लस सी, और अपान में 3 है। चाहो तो आप इसे ब्रैकेट में लिख दो, और अपान बंद करके इनका एलसीएम 3 हो जाएगा, और 3 का इधर इंटू होगा तो 3a माइनस ये 1 का इधर इंटू हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए प्लस का बी प्लस का सी। तो ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे यहाँ पर हम, तो 3a माइनस का ये a हो जाएगा और माइनस का b हो जाएगा। और या इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, और फिर इसको ऐड करने में आसानी हो जाएगी। यानी इसको हमने ऐसे शुरू में लिखा था, बस ऐसे ही लिखा रहने दें, तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। इतना कैलकुलेशन करके फिर हम दोबारा फिर वापस कैलकुलेशन करने आसान रहेगा। आप इसे छोड़ दीजिए यहीं पर। जी भी ऐसे फाइंड करेंगे, तो आप क्या करें कि बाद वाला यानी बी पहले लिख लें और माइनस पहले वाला बाद में, उनकी वैल्यू रख दें। आपको मालूम है बी का पोजीशन वेक्टर बी है, और ओ जी का पोजीशन वेक्टर जो है ए प्लस बी प्लस का सी है, अपान में 3 कर देंगे। ये भी अब सॉल्व ना करें। और फिर इसी तरीके से जो तीसरी वैल्यू की ज़रूरत है आपको, जी सी की ज़रूरत है। तो सी को यानी ओ सी को पहले सी के पोजीशन वेक्टर माइनस जी के पोजीशन वेक्टर, ओ सी की वैल्यू सी के बराबर, इसकी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी अपान में हो जाएगा 3 है। तो अब इनका हमें चाहिए है सम। अब वो प्रूव करना है 0 वेक्टर के बराबर होगा, इसीलिए हमने तीनों की पहले वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, यानी जी ए वेक्टर प्लस का जी बी वेक्टर प्लस का जी सी वेक्टर। तो जी ए की वैल्यू पुट कर दें, तो ए माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी वेक्टर अपान में 3 है। ये ब्रैकेट को क्लोज कर दें। फिर प्लस जी बी की वैल्यू रख दें, ये वैल्यू थी इसकी, ब्रैकेट में रख दी हमने बी माइनस ए प्लस बी प्लस का सी अपान 3। ये अपनी कैलकुलेशन अपनी मर्ज़ी से कैसे भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जो कर रहे थे वो भी ठीक था, ये कैलकुलेशन के लिहाज से आपको आसान पड़ेगा। तो इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी है, जी ए जी बी और जी सी वेक्टर्स की। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, ब्रैकेट का कोई से पहले प्लस का साइन है तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, लेकिन ये जो हैं इनको पहले लिख देंगे, यानी ए प्लस का बी प्लस का सी। आप चाहते हैं इनको ब्रैकेट में कर दें। उसके बाद ये जो हैं तीनों एक जैसे हैं, तो एक ही चीज़ है 3 टाइम्स और माइनस के, तो माइनस का हो गया 3 टाइम्स। क्या चीज़ 3 टाइम्स हो गया, ये चीज़ रिपीट हो रही है, ए प्लस का बी प्लस का सी। देखिए कितना आसान कैलकुलेशन हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचा हुआ है, ए प्लस का बी प्लस का सी, और ये भी वही चीज़ है ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। और एक इक्वल वेक्टर, ये भी वही है, ये भी वेक्टर सेम वेक्टर है। इक्वल वेक्टर को माइनस करेंगे तो 0 वेक्टर आ जाएगा। ये वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में चल रही थी उसको यहाँ पर लिख देते हैं। वो क्या था, जी ए वेक्टर प्लस का जी बी वेक्टर और प्लस का जी सी वेक्टर इक्वल आ गया 0 वेक्टर के। ये हमें प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।